सो गाइस ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th आईएससी का। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम 12E एक्सरसाइज कर रहे थे और इसका जो कंप्लीट साइज है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जिनको अब तक हमने प्रिपेयर किया है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी सेलेक्टेड फॉर प्लेइंग टेनिस आउट ऑफ 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन, देयर बीइंग 1 लेडी एंड 1 जेंटलमैन ऑन ईच साइड। हर एक साइड में एक जेंटलमैन और एक क्या होना चाहिए, लेडी होनी चाहिए। तो अब देखो अगर आपको ग्रुप बनाना है, 2 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, मैन का और वुमेन का आप कह सकते हो, लेडी और जेंटलमैन का आपको ग्रुप चाहिए। तो आपको क्या है कि आपके पास 4 लेडीज है और 3 जेंटलमैन है। लेना क्या है आपको, देखो एक लेडी हो गया, एक जेंटलमैन होगा, एक लेडी एक जेंटलमैन। इसका मीन्स इसमें से आपको क्या लेनी है, 2 लेडीज लेनी है और 2 ही जेंटलमैन लेने हैं। 4 लोग होंगे हमारे, 2 ग्रुप्स होंगे ईच साइड में जो टीम्स बनेंगे हमारे। अब ये हमने 4 लोगों को किया। अब इनका अरेंजमेंट भी हो सकता है। कैसे कि भाई ऐसा नहीं है कि 2 लेडीज एक साथ ही हो, वो होंगे किस टाइप से कि एक लेडी होगा एक जेंट्स होगा, एक लेडी एक जेंट्स, और इनके जो लेडीज जेंट है मीन्स जेंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। उसको कर सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल से। ये समझने की बातें हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं, तो इसको ध्यान से सोचना पड़ेगा भी हम कर क्यों रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने 2 लेडी ली है, मान लेते हैं 2 लेडी ली है हमने, और 2 ही जेंट्स लिए हैं, 2 ही जेंटलमैन लिए, ये कह सकते हो आप। लेकिन आपको ग्रुप किस तरीके से करने हैं हमने सेलेक्ट किए भाई, 4 लेडी में से 4 लेडी में से 2 लेडी और 3 जेंटलमैन में से 2 जेंटलमैन। लेकिन ग्रुप्स हमें किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि लेडी यहाँ पर और जेंटलमैन यहाँ पर होने चाहिए कुछ इस टाइप से, और वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इस टाइप से हमने 2 लेडी लिए, 2 क्या लिए, जेंट्स लिए, और उनको इंटरचेंज किया, उनको आपस में इंटरचेंज किया है। उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम कैसे, 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि आपके पास 2 ही प्लेस हैं, इसको यहाँ पर या फिर इसको यहाँ पर हम कर सकते हैं। इस तरीके से 2 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपको आपका आंसर मिलेगा कैसे, 4C2 कितना होगा आपका 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल और होगा इसमें 2 फैक्टोरियल, एंड ये 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ पर 4 3 एंड ये 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस 2 फैक्टोरियल को 2 किया हमने क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होगा, एंड यहाँ पर भी आप 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये जो 2 फैक्टोरियल है इससे 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, और ऊपर 3 2 जा 6 हो जाएगा। सिंपली इसको कैंसिल कर सकते हो आप, जैसे 2 से इस वाले 2 कर लो या फिर इसको कर लो, 2 3 जा 6, और यहाँ पर कितना आ रहा है 6, और 6 6 जा 36। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो 36 ग्रुप्स हो सकते हैं जिसमें एक लेडी और एक जेंट्स होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि इफ NC10 इज इक्वल्स टू NC14, अगर NC10 NC14 के इक्वल होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC20 एंड 20CN। तो आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू तो चाहिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो NC10 इज इक्वल्स टू NC14 है, तो ये C वाली वैल्यू कब इक्वल होती है, जब यहाँ पर देखो ये जो n है और यहाँ पर ये r है, अगर ये r जो है दोनों हमारे, इन दोनों का सम n के इक्वल आ रहा होगा तभी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए इन दोनों का सम हम किसके इक्वल लेंगे, n के, तो n की वैल्यू हो जाएगी 24। अब आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है आपको 24 C20 कर सकते हो आप फाइंड, एंड सेकंड में क्या करना है आपको फाइंड, सेकंड में करना है 25 C24 कर सकते हो सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो 25 ही आ रहा होगा क्योंकि 25 माइनस 24 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 24 फैक्टोरियल और आएगा, इसका 25 आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। यस, बस इसको सोल्व करना है आपको, तो इसको सोल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन आई इनवाइट 1 और मोर ऑफ 6 फ्रेंड्स टू अ डिनर। कितने टाइप से, कितने तरीके से आप एक या एक से ज़्यादा, मतलब आपके 6 फ्रेंड्स हैं, आप उनमें से आपको 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना, तो आप किसको किसको कर सकते हो, तो किस टाइप से कर सकते हो फ्रेंड। तो इसमें 1 और मोर फ्रेंड को आपको इनवाइट करना, तो कैसे कर सकते हो,
कि आप एक फ्रेंड को भी कर सकते हो, 6 में से एक फ्रेंड को भी कर सकते हो, या फिर दोनों दो को कर सकते हो, 6 में से किन्हीं 2 को कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो, एनी 3 को कर सकते हो आउट ऑफ 6, एनी 4 को कर सकते हो, एनी 5 को कर सकते हो, एंड एनी 6 को कर सकते हो। 6 में से 6 आउट ऑफ 6 ही कर सकते हो, 7 तो नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि फ्रेंड्स ही हमारे टोटल 6 हैं। तो बस इसको सोल्व कर लो। और इसका एक दूसरा मेथड है कि आप 2 टू द पावर n -1 रूल से भी इसको कर सकते हो। कैसे? n क्या है? नंबर ऑफ फ्रेंड्स 6 है, -1 कर दो, 2 टू द पावर 6 कितना होगा? 64 -1 63 वे से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं। इसको भी सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर भी आंसर 63 ही मिलेगा। आंसर 63 आ रहा है इसका। कौन सा क्वेश्चन है? 13 या 63 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसमें से आपको सिलेक्शन करना है तो आप क्या कर सकते हैं? इस टाइप से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं 2 टू द पावर n। और एक इसमें से एक वो तरीका हट जाएगा जिसमें से हमने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, सभी जिसमें किसी को भी, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है वो वाली कंडीशन में इंक्लूड हो जाती है जब यहाँ पर 6 से 0 ले रहे होंगे हम। ठीक है, 6 से 0 वाली कंडीशन की एक भी फ्रेंड इन्वाइट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंड आपको इन्वाइट करना है तो इस टाइप से आप इसमें कर सकते हो अगर सभी चीजें सेम है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 10 मार्बल्स बी डिवाइडेड बिटवीन 2 बॉयज। 10 मार्बल्स है 2 बॉयज में आपको डिवाइड करने हैं सो दैट वन ऑफ देम मे गेट 2 एंड द अदर 8। कि दोनों में से किसी एक के पास 2 आए और दूसरे के पास जो बचे हुए 8 हैं वो आ जाए। कैसे कर सकते हैं? 10 मार्बल्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, लेट कर लेते हैं 2 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। अब 10 में से एनी 2 इसके पास आ गए, फर्स्ट वाले के पास। अब जो बचे हुए 8 है वो सारे इसी को देने, तो एक ही तरीके से आप इसको दे सकते हो। 8 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एक ही वे में आप सारे के सारे जो 8 बच गए हैं वो इसको दे देंगे 2 को सिलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को दे दे। यही कंडीशन ऐसा हो सकती है कि वे सेकंड वाले को एनी 2 दे दे और फर्स्ट वाले को बचे हुए 8 दे दें। तो ये 2 टाइप्स हो जाएंगे इसके हमारे। इसको आप ट्वाइस कह सकते हो कि ट्वाइस हो ये 10c2, क्योंकि ये भी 10c2 है, ये भी 10c2 है, इसको ट्वाइस ऑफ 10c2 कह सकते हैं। सोल्व करोगे 10 फैक्टोरियल 10 -2 8 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सोल्व कर लोगे आप इसको तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल को 2 कह सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 90 वेज हो गए हमारे टोटल। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन बी मेड आउट ऑफ 5 ऑरेंजेस 8 मैंगोज एंड 7 प्लांटेन्स। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है 5 ऑरेंजेस 8 मैंगोज एंड 7। देखो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा जो यहाँ पर बताया आपको ये वाला कि व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, अगर सभी थिंग्स डिफरेंट नहीं है, जैसे पी कुछ लाइक्स हैं, क्यू और भी लाइक टर्म्स हैं, आर है। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो कि भाई अगर हमारे पास क्या है 5 ऑरेंजेस है 8 मैंगोज है एंड 7 प्लांटेन्स है। प्लांटेन्स मतलब जिसके लीव्स बड़े होते हैं, जैसे हम बनाना को भी प्लांटेन्स में काउंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, प्लांटेन्स हो गए। इनका आपको सिलेक्शन करना किस तरीके से कर सकते हो? देखो इसमें सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो? ऐसा भी हो सकता है आप एक भी सिलेक्ट ना करो, ऐसा हो सकता है कि आप 1 करो, 2 करो, 3 करो। अगर ये सिर्फ 5 होता तो हम 2 टू द पावर n वाला रूल लगा देते हैं -1, लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पर n-1। इसमें फॉर्मूला है क्या? जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें n+1 कर दो। ठीक है, जैसे ये n+1 इसके लिए, ऑरेंज के लिए, मैंगो के लिए कर दो m+1, प्लांटेन्स के लिए कर दो p+1 और एक माइनस कर दो वो केस जिसमें हम इनको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 5+1 8+1। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है -1। ये हो गया 5+1 मीन्स 6 टाइप। यहाँ पर कितने टाइप्स? 8+1 9 टाइप्स और यहाँ पर कितना 8 टाइप्स और -1। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 9 × 72 -1 6 2 12 का 2 1 6 7 42 43 -1 ये आ गया 431। तो बस ये 431 वेज हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 20 आर्टिकल्स बी पैक्ड इन 3 parcels so that the first contains 8 articles, the second
7 एंड द थर्ड 5 और थर्ड 5 आर्टिकल्स कंटेन करें। ये क्वेश्चन सिंपल है देखो आपका कि फिर 20 आर्टिकल्स आपको 3 बैग्स में क्या करने हैं, पैक करने हैं। अब 20 में से कोई भी 3 आ सकते हैं यहाँ पर, फिर जो बच जाएंगे वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो मान लेते हैं यहाँ पर 20 में से कोई भी, फिर ये 19 में से कोई भी, फिर यहाँ पर 18 में से कोई भी, एंड सोन इस तरीके से चलेगा। इसका मीन्स 20 फैक्टोरियल से आप इनको अरेंज कर सकते हो इन बैग्स में। लेकिन जब हमने 20 फैक्टोरियल से अरेंज किया होगा तो ये क्या आ रहे होंगे हमारे, इनको वो क्या ले रहा होगा, जब इनके अरेंजमेंट इनके अंदर, जैसे एक बैग के अंदर हमने ये क्या करिए इनको अरेंज किया पार्सल्स को, इसमें पार्सल में हमने 8 पार्सल डाले एक ही बैग के अंदर, फिर यहाँ पर 7 डाले और यहाँ पर 6, इस टाइप से क्या रहा है 8 7 एंड 5, ठीक है। तो वो जो 8 डाले हैं हमने एक बैग के अंदर, ध्यान से समझना इसको कि अगर नॉर्मल वही वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको अरेंज करते हैं 20 फैक्टोरियल से, लेकिन 20 फैक्टोरियल से हम कर सकते हैं अरेंज, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं कि मैम हर एक मतलब आर्टिकल या फिर क्या कह सकते हैं लेटर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब हमने मान लेते हैं 3 बैग्स है, इसमें 8 रखे हैं, तो 8 का अरेंजमेंट भी आ गया इसमें, जैसे 8 रख दिया हमने। अब 8 को कैसे भी रखो भाई एक ही बैग में माने जाएंगे, लेकिन उसका अरेंजमेंट भी आ गया। तो यहाँ पर 8 एक जैसे हो गए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं 20 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं 8 फैक्टोरियल से, क्योंकि जिनका हमने यहाँ पर अरेंजमेंट करके एक नया मतलब सिलेक्शन माना है उसको हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पर से उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर रहेगा 8 इंटू में, फिर यहाँ 7 और इंटू में यहाँ पर क्या होगा, इंटू में होगा यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ 5 है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इस बैग में 20 में से कोई भी क्या रख लो आप, एनी 8 रख लो। फिर दूसरे बैग में अब बचे हुए कितने बच गए, अब 20 में से 8 इसमें आ गए, तो बचे कितने हमारे पास 12 बचे, तो 12 में से एनी 7 इसमें रख लो। और बच गए जो हमारे कितने बचे, अब देखो 8 और 7, टोटल 20 में से 8 और 7 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, बचे कितने हमारे पास 5 बचे, तो 5 में से 5 इसी में आएंगे हमारे। ये अरेंजमेंट हो सकता है इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, सेम ही आएगा, क्योंकि इसको भी करोगे आप सेम वही बात बन रही है हमारी। ओके, तो ये करना है इसमें हमें। अब करते हैं हम इसमें नेक्स्ट 17, ये हो गया हमारा 17 वगैरह की फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड शूट, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद ओ, इनमें से कौन से कितने ऐसे होंगे जो ओ से स्टार्ट हो रहे हो। तो 4 लेटर का अरेंजमेंट ही लेना है, 4 लेटर्स का अरेंजमेंट ही लेना है। ये हमारे पास कितने लेटर्स है 5 है, तो 5 में से कोई भी 4 ले लो, 5 में से एनी 4 ले लो। पी क्यों ले रहे हैं हम इसमें, देखो हम सी से भी कर सकते हैं। पी का मतलब है कि भाई आपने 4 लेटर ले लिए, उनका अरेंजमेंट भी कर दिया, या तो आप ये कर लो भाई 5C4 कर लो, या तो आप कर लो 5C4, एनी 4 ले ली, लेकिन उनका अरेंजमेंट नहीं किया हमने। फिर उन चारों में से उनका अरेंजमेंट भी कर लो, 4 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करनी होगी, लेकिन इसमें 2 सिमिलर है, तो भाई 2 सिमिलर है। वैसे इसमें केस के अकॉर्डिंग इसे करते हैं हम कि पहले ऐसे केस ले लो कि भाई ये वाले 2 ले लिए हमने, फिर इनमें से कोई भी 2 ले लो आप, ये वाला, या फिर इनमें से सारे डिफरेंट डिफरेंट ले लो, ये केस हो सकते हैं इसमें दो। या फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब अगर ये 2 आए, इनमें ये 2 ओ वाले आ गए, तो उसे 2 फैक्टोरियल से हम क्या कर सकते हैं, सेम वाले जो अरेंजमेंट है उसको कैंसिल कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके। ओके, देखो इसे करके देखो यही आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। लेकिन क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा हमें से, इससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि इसमें 2O सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 4 3 2 फैक्टोरियल पर इसको स्टॉप कर दो, कितना आ रहा है 5 4 जा 20 और 23 जा कितना होंगे 60, यस इस 60 आ रहा है इसका। तो 17 में क्या आ रहा है 60 आ रहा है क्या, यस 60 आ रहा है फर्स्ट वाला इसका आंसर। फिर सेकंड में कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ देम बिगेन विद ओ, इनमें से कितने हैं कि वो ओ से स्टार्ट हो रही हों। लेट कर लेते हैं 4 लेटर्स का हमें वर्ड बनाना है, ओ को हमने एक को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 3 प्लेस बच रहे हैं, और 3 प्लेस बच रहे हैं, और लेटर्स कितने बच रहे हैं 1 2 3 और 4, क्योंकि एक ओ तो फिक्स कर दिया, एक ओ अभी बचेगा। तो 4 में से क्या कर दो आप, 4 में से कोई भी 3, 4C3 से हम इनको सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर इनका आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग विद ओ कह रहा है अगर, अच्छा स्टार्टिंग विद ओ कह रहा है, बिगिन विद ओ कह रहा है, तो ओ को फिक्स करना है, इन्हीं का अरेंजमेंट करना है।
तो या तो आप डायरेक्ट 4p3 लगा लो या फिर 3 फैक्टोरियल से और कर लो उसको, क्योंकि इनको अरेंज भी करना है। तो कितना आएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल और होगा, इसको 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर देगा। तो 4 फैक्टोरियल का मीन्स होता है 24, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये है इसका फंडा जो करना है। अब इससे इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखना ध्यान से, इसको समझना है हमें। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस टेकन 4 एट अ टाइम। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता कि भाई सभी लेटर्स का अरेंजमेंट करना है तो जितने भी लेटर्स है उतना फैक्टोरियल और जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं हम। जैसे इसमें कितने एम आ रहे हैं कितने टू आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनसे डिवाइड कर देते हैं। ये भी रूल सीखा हमने, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। कैसे? जैसे मैथमेटिक्स वर्ड है MATHEMATICS, ये है मैथमेटिक्स वर्ड है। अब देखते हैं इसमें कि इनमें से 4 लेटर लेने हैं। अब 4 लेटर अगर हमें लेने हैं तो क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C4 कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। 11 में से कोई भी 4 ले लो, लेकिन जब हम 11 में से कोई भी 4 ले रहे होंगे, 4 लेटर का अरेंजमेंट करना है हमें, तो ऐसा भी हो रहा होगा कि भी चारों सेम आ जाए। चारों सेम आ सकते हैं, मतलब क्योंकि 4 लेटर सेम है, इसमें कोई भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 सेम आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 2 2 का पेयर सेम आ जाए, ऐसा हो सकता है कि सारे डिफरेंट हो जाए। तो फिर हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई जो भी सेम है, जैसे यहाँ पर m सेम है, a 2 टाइम्स है और क्या है 2 टाइम्स, t 2 टाइम्स है, तो क्या हम इनकी 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए स्पेशल केस बनते हैं क्या कि पहले आप देखोगे भी कौन कौन रिपीट हो रहा है। ऐसा हम 17 में भी कर सकते थे, जैसे MM AA TT, ये है। अब देखो सारे डिफरेंट वाले, देखो डिफरेंट वाले कौन कौन से हैं, जैसे HEICS, HE रिपीट हो रहा है, E नहीं हो रहा, ICNS, चलो C यहाँ ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो इसमें सेम वाले कैसे, देखो इसमें फिर केस बनते हैं हमारे कैसे कि अगर हमें इनका क्या करना है, अगर इनका अरेंजमेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ परमुटेशन बताने हैं कि मीन्स इसमें अरेंजमेंट भी क्या है, कंपलसरी आपको करने हैं। तो देखो इसको हम परमुटेशन से भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से। अब क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है कि भाई कॉम्बिनेशन क्या करता है, सिर्फ सिलेक्शन के तरीके बताता है, उनको अरेंज करके नहीं लिखता। मान लेते हैं ये 4 बंदे हैं, मतलब 4 लेटर है ABCD, इसमें से कोई भी एनी 3 लेने हैं। तो अगर हम 4 से 3 कर रहे हैं इसका मीन्स हम इनमें से कोई भी 3 ले लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ABC ले लिया, ACD ले लिया, ये एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है BCD। लेकिन परमुटेशन क्या कहता है कि इसको तो मानेगा ही वो इसको भी डिफरेंट मानेगा, ACB को डिफरेंट मानेगा, ABC हो गया, ACB हो गया, BAC इसको डिफरेंट मानेगा, और कॉम्बिनेशन क्या मानता है, इन सभी को एक ही मानता है, बस सिलेक्शन के पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे, देखो 3 ग्रुप्स हैं, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ऐसा हो सकता है कि भाई 2 2 के पेयर्स आ जाएं इसमें, तो ये 3 ग्रुप्स हैं, इन 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स आ जाए, 2 ग्रुप्स आ जाए मीन्स कि 2 और 2 लेटर 4 लेटर आ जाए, लेकिन वो 2 और 2 4 लेटर क्या होंगे, उसमें 2 और 2 4 लेटर्स होंगे। इसका मीन्स वो ऐसे हो सकते हैं कि भाई MM और AA आ जाए। तो फिर इनका अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा हमें। इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से, लेकिन इसमें 2 और 2 सेम है तो इसमें 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। ओके, आ रही है ना बात समझ में कि इनको हम डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी लाइक टर्म्स होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। क्योंकि MM यहाँ हो या फिर M, ये वाला M इधर आ जाए और ये वाला M, तो वो तो परमुटेशन तो इसको क्या करेगा, डिफरेंट काउंट करेगा, लेकिन वो तो रहेंगे सेम ही, इसलिए इसको हम कैंसिल आउट करना पड़ता है। या फिर ऐसा हो सकता है, देखो या फिर केस ऐसा कह सकता है कि एक ग्रुप आ जाए, इन तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप आ जाए, एक ग्रुप का मतलब 2 लेटर है, और अब जो बचे हुए लेटर्स हैं उनमें से 2 डिफरेंट लेटर आ जाए, 2 लेटर डिफरेंट हो जाए। 2 डिफरेंट कैसे हो जाए, मान लेते हैं इन तीनों में से कोई भी एक ग्रुप आ गया, मान लेते हैं M वाला आ गया। अब डिफरेंट लेटर क्या है, AT, इसे 1 लेटर 2 लेटर 3 4 5 6 7 लेटर्स में से कोई भी 2 लेटर आ जाए। अब इसको हम
एक ही लेटर मान के चल रहे हैं, ग्रुप नहीं मान रहे, एक लेटर मतलब ए आ सकता है, टी आ सकता है, एच ई आई एस सी, इनमें से कोई भी 2 लेटर्स हमें लेने हैं, तो ये तरीके हो सकते हैं। फिर इसमें 4 फैक्टोरियल करेंगे हम, क्यों, क्योंकि इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं। लेट कर लिया हमने क्या कि एम आ गया हमारा और 2 लेटर्स और आ गए, मान लेते हैं एच आ गया, ई आ गया या ए आ गया। अब इनको अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल से, लेकिन इसमें लाइक टर्म्स ये एम वाले हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ओनली। इस बार पहले हमने 2 फैक्टोरियल से किया था, इस बार सिर्फ हम 2 फैक्टोरियल से करेंगे, क्योंकि 2 लाइक हैं और 2 डिफरेंट है, इस तरीके से कह सकते हैं अनलाइक है। ओके, ये केस हो सकता है। और बताओ क्या केस हो सकता है? चारों सेम तो नहीं हो सकते, 3 सेम नहीं हो सकते क्योंकि इसमें है ही नहीं। अब एक केस और बचता है हमारे पास कि भी सारे डिफरेंट हो जाएं, सारे डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। 2 सेम हो गए हमारे, 2 सेम हो गए, 2 डिफरेंट हो गए, या फिर केस बनता है हमारे पास कि सारे ही डिफरेंट हो जाए। सारे डिफरेंट होने के लिए आपको एक एक लेटर चाहिए, जैसे एम 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें 8 लेटर मानते हुए चल रहे हैं। 8 में से क्या है, कोई भी 4 लेटर्स आ जाए। लेकिन इसमें आप पी लगा सकते हो। अब क्यों? क्योंकि जो 4 लेटर लिए हैं उनका अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कह सकते हो आप। अब इसको सोल्व कर लो। 3C2, 3C2 का मीन्स क्या है यहाँ पर? 3C2 को सोल्व करोगे आप, 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल और होगा इसमें। यहाँ 4 के लिए 4 3 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल एंड ये 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल, प्लस 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल आएगा इनटू में 7C2 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, और फिर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा इनटू में 4 फैक्टोरियल की जगह 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपन में 2 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 8C4 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल होगा, एंड ये 4 फैक्टोरियल और एक 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। इनको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है? इनको सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल इनटू में यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल का मीन्स 2 ही होता है, तो 2 से इसको कैंसिल कर लो और 2 3 6 कर लो, प्लस यहाँ पर भी एक कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ 3 कर लो, यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर लो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है, 2 3 से कर लो इनटू में 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कर लो 4 3 से 12, प्लस यहाँ पर ये 8 7 और कितना 6 5 और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल कर लो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर लो। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर देखो कितना आ रहा है, जैसे 6 3 18 प्लस यहाँ पर 3 3 9 और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 7 6 5 फैक्टोरियल नीचे भी है, वो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 7 3 से कितना आ रहा है 21, या फिर 9 7 से 63, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर यहाँ पर ये बचता है हमारे पास 8 7 6 5, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 8 7 से 56 और यहाँ 30, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे वही हमारा आंसर आ रहा है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 और 12 36, ये आ गया हमारा 756, प्लस इन दोनों करेंगे हम 3 6 18 1 3 5 15 और 1 16, ये आ गया हमारा 1680, ये आ गया 1680 एंड 756 एंड 18, प्लस करो 8 और 6 4 का 1 ओ सॉरी 14 का 4 1 कैरी, अब करो इनको प्लस 8 और 1 9 10 15 का 5 1 6 और 7 और 6 13 और 1 14, ये आ गया 2 4 5 4, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट 2 4 5 4। ये इस टाइप से है हमें, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। तो एक बार दोबारा से आप इसको देख सकते हो कि हम अगेन देखते हैं इसको क्या क्या कि ऐसा हो सकता है कि इन 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स आ जाए, मीन्स 4 लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया, 4 लेटर्स का इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन 2 2 लाइक्स है तो इसके लिए 2 से डिवाइड, प्लस ऐसा हो सकता है
भाई ये हो सकता है कि भी इन 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप आ जाए, मीन्स 2 लेटर्स ये आ गए, और जो बचे हुए लेटर्स हैं उनमें से डिफरेंट लेटर्स ले लें हम। जैसे मान लेते ये वाला ग्रुप आ गया, बचे 1 2, ये एक लेटर मानो इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से फिर 2 लेटर लेने पड़ेंगे, 2 लेटर ये आ गए, 2 लेटर ये, 4 लेटर, फिर इनका अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन इसमें 2 लाइक है तो 2 से डिवाइड, प्लस फिर ऐसा हो सकता है कि सारे डिफरेंट हो जाएं, सारे डिफरेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर मानेंगे इनको, 8 लेटर माना हमने, 8C4, या तो 8P4 कर दो डायरेक्ट, क्योंकि वो सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी कर देगा। तो अगर हम 8C4 से सिलेक्शन किया हमने इनका, तो उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज भी करना पड़ेगा, और सभी डिफरेंट है तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा हमारा, और फिर इसको सोल्व किया, बस ये है इसमें सिंपल फंडा। अब ऐसे इसका एक सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले में भी कह रहा है, अब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, और कह रहा है कि भी हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब ये आपका इन इफेक्टिव, ये वर्ड है हमारा, इसको करना है आपको अरेंज। अब ये जो इन इफेक्टिव है, INEFFECTIVE, इनइफेक्टिव ये वर्ड है, इसका अरेंजमेंट करना है, इसमें भी 4 लेटर्स ही आपको लेने हैं। तो बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी केस वैसा ही बन रहा है सेम, तो बताओ इसमें अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं। जैसे आई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, यस हो रहा है, तो आई हो गया हमारा 2 टाइम्स। एन हो रहा है, एन है कहीं पर, नहीं है। फिर ई हो रहा है, यस ई हो रहा है, 1 2 3, वो भी 3 टाइम्स, ई हो रहा है हमारा 3 टाइम्स। फिर एफ हो रहा है, यस एफ हो रहा है हमारा 2 टाइम्स। तो और कोई रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो उनको एज इट इज लिख देंगे। कौन कौन रिपीट नहीं हुआ हमारा, एन नहीं हुआ, एफ तो हो गया 2 टाइम्स, सी नहीं हुआ, टी नहीं हुआ, वी नहीं हुआ, और सभी हो गए हमारे। आई भी हो गया हमारा रिपीट, वी नहीं हुआ है, ठीक है, ई भी हो गया, एफ भी हो गया। कितने ही लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें से 4 करने हैं, बिल्कुल वही केस करेंगे जैसे हमने पहले किया था। भाई ऐसा हो सकता है इन 3 ग्रुप्स को देखो, अब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे इस ग्रुप में तो 3 है, इनमें 2 2 ही मेंबर्स हैं, तो इनमें से सिर्फ आपको इनको 3 ग्रुप सेलेक्ट करके चलो, और क्या कर लो, इनमें से कोई भी 2 ग्रुप्स ले लो। तो देखो इसमें भी हम इसी तरीके से इनको ग्रुप लेट कर रहे हैं, लेकिन ये 3 बंदों का ग्रुप है, 3 लेटर्स का ग्रुप है, ये कह सकते हो आप। लेकिन इसको आप ऐसे लेट करोगे भी इसमें से आप 2 ही क्या ले रहे हो, लेटर ले रहे हो, तो ऐसे कर सकते हैं हम कि भी 2 सेम हो हमारे, तो 3 में से कोई भी 2, और फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे उनको अरेंज करने के लिए, और 2 और 2 सेम है हमारे, तो इसमें 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, ओके। या फिर क्या कर सकते हैं कि वे 2 सेम ले सकते हैं, 3 ग्रुप्स में से एनी 2 सेम ले सकते हैं, और 2 डिफरेंट लेंगे। अब जो 2 डिफरेंट लेंगे वो कितने लेटर्स में लेंगे, मान लेते कोई भी एक ग्रुप में से आपने 2 लेटर्स ले लिए, तो कितने लेटर्स बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6 में से एनी 2 ले लेंगे। यहाँ पर हमें 1 लेना है, 1 क्यों, क्योंकि एक ही ग्रुप ले रहे हैं हम, तो 2 सेम ले रहे हैं और 2 डिफरेंट लेटर्स ले रहे हैं। फिर उनका अरेंजमेंट करने के लिए फिर 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से, सिर्फ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही ग्रुप लिया है जिसमें 2 लेटर सेम है। फिर आप क्या कर सकते हैं हम इसमें कि इसमें एक और केस आएगा कि भी 3 सेम हो जाए, इसमें एक और केस आएगा कि भी 3 सेम हो जाए, 3 लेटर्स आपने ले लिए, 3 लेटर्स ले लिया आपने, तो 1C1 कह सकते हो कि भी एक ही ग्रुप है, एक में से एक ही ले लिया आपने, एक ही ग्रुप ले लिया, एक ले लिया। अब बचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब बचे हमारे पास 6 लेटर, और 6 में से कितने लेंगे, एक ही लेटर लेंगे, क्योंकि 3 लेटर ये है। अब इसका 4 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होगा इस बार, क्यों, क्योंकि 3 सेम है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भी सारे डिफरेंट हो जाएं, ये केस है इसमें, तो इसमें ये केस एक्स्ट्रा है 3 वाला, क्योंकि इसमें 3 लेटर्स सेम है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि सारे डिफरेंट हो, सारे डिफरेंट के लिए, सभी डिफरेंट के लिए हम क्या करेंगे, ऑल डिफरेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट लेटर्स हैं, उसमें 7P4 लगा सकते हो डायरेक्ट, या फिर 7C4 करो और 4 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर दो, ऐसे कर सकते हैं। इसको सोल्व करो, इसका आंसर आएगा हमारा। अब कर लो जैसे 3C2 करोगे आप, तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और डिवाइडेड बाय, मतलब इसको हमने सोल्व कर लिया है तो इसका 3 आता है। इसको सोल्व कर लिया हमने, 6 आएगा, क्योंकि 4 3 और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल जैसे ऊपर किया था, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 3 6। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, 6 आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा था हमारा सेम, इसमें आ रहा था, इसको सोल्व करके 6।
क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, और ये 2 से 4 कैंसिल, 2 3 6 आएगा। ओके, प्लस 3C1 भी हमारा 3 आएगा, और ये 6C2 कितना आएगा, देखो 6C2 आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आप ये इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेना ऊपर वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर आ गया 6C1 की वैल्यू 6 ही आएगी, क्योंकि 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है। और यहाँ पर आ रहा है 4 को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 7P4 के लिए 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। देखो इनको कैंसिल करो, देखो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 2 जा 4, और ये 6 को क्या कह सकते हो आप, 6 को कह सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 2 और 2 को क्या करोगे 2 इंटू 2 कह सकते हो, क्योंकि 2 इंटू 1 4 ही होगा, कैंसिल कर लो आप इसको, पूरे 4 को कैंसिल कर लो, प्लस यहाँ पर ये 6 ही बचेगा, क्योंकि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इंटू में 4 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 18 प्लस कर लो इसको सोल्व, अब इनको सोल्व करोगे कितना आएगा, 6 3 जा 18, फिर ये 5 2 जा 10, और 18 3 जा कितने होते हैं 54, और 10 के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 हो जाएगा। ये 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, और 10 540, प्लस 6 4 जा 24, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लो कितना रहा 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 42 840, इन सभी को प्लस करो कितना आ रहा है 840 540 24 और 18, ये 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 4 4 8 और 2 10 11 और 12 का 2 1 कैरी, 8 और 5 13 1 14, तो ये आ गया हमारा 1422। ये आंसर आ रहा है इसका, क्या यही आंसर आ रहा है हमारा 1422 18 का, यस सेकंड वाला पार्ट है 1422। अब इसमें नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, इसमें भी हमने देखो सेम ऐसे किया है, इन तीनों ग्रुप में से 2 ग्रुप्स लिए, मतलब 4 लेटर्स लिए, 4 लेटर्स को हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 लेटर्स सेम है हमारे, जैसे आई वाला ले लिया या ई ले लिया हमने, ऐसी सेम है कि इन 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप सेलेक्ट किया और 2 लेटर्स डिफरेंट लिए, फिर 4 फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ 2 सेम है। फिर यहाँ पर एक हमने पूरा ये वाला ग्रुप ले लिया, 1 ग्रुप में से 1 ही ग्रुप सेलेक्ट कर लिया हमने, और एक लेटर और लेना है तो वो डिफरेंट हो सकता है हमारा, तो 6 डिफरेंट लेटर में से एक लेटर लिया, फिर 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, फिर 3 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि इसमें 3 लेटर सेम है, और फिर हमने सभी लेटर्स डिफरेंट लिए, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7C4 करके 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, या फिर 7P4 कर लो, डायरेक्ट अरेंजमेंट भी हो जाता है, तो परमुटेशन डायरेक्ट अरेंजमेंट भी देता है सिलेक्शन के बाद। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट इसका। अब इसमें देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, ये करते हैं इसको, 18 का थर्ड पार्ट है, ये भी सेम ऐसे ही है, और इसमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों ही आपको बताने हैं। देखो सिलेक्शन और अरेंजमेंट का मीन्स यहाँ पर क्या है, PROPORTION, ये प्रपोर्शन हो गया। तो सिर्फ अगर सिलेक्शन बताना है तो आपको अरेंजमेंट नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्शन वाला ही आंसर आपको बता देना है। कैसे, अब देखो इसमें कितने पीज यूज हो रहे हैं, कितने पीज हैं 2 हैं, आर कितने हैं 2 आर है हमारे पास, ओ कितने 1 2 3 ओज है हमारे पास, और देखो इसमें और लेटर जो रिपीट हो रहा हो, और कोई लेटर हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, आई नहीं हो रहा, एन नहीं हो रहा, तो इनको सेम ऐसे सेम एज इट इज लिख देंगे। ये तो हमारे रिपीट हो चुके हैं, ये भी रिपीट हो गया हमारा टी। ओके, तो टी बचा, आई बचा, और एन रह गया हमारा। कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बिल्कुल सेम है। देखो सिर्फ अगर हमें क्या करना है, इसमें सिलेक्शन करना है, तो वही केस बनते हैं इसमें भी हमारे, जैसा भी हमने सेकंड वाले पार्ट में किए थे। तो भी 2 वाले केस ले लो, कि पहले हम क्या कर रहे हैं, इन 3 ग्रुप्स में से
2 ग्रुप्स ले लो। ओके, 4 लेटर्स हो गया हमारा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला केस ले लो कि भी इसमें एक ग्रुप आ गया, ये एक ग्रुप में से पूरा एक ग्रुप ही आ गया 3 लेटर्स का। अब 3 लेटर्स तो हमने सेम लिए, एक लेटर डिफरेंट ले लो, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर अब हमारे पास बचते हैं ओ को छोड़कर, उसमें से क्या ले लो, एक लेटर ले लो। या फिर क्या कर लो, 2 सेम ले लो, 3 ग्रुप्स में से कोई भी एक ले लो, और बचते हुए अब जो रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे हमारे पास, मान लेते हैं ये वाला ग्रुप ले लिया हमने पीपी वाला, बचे हमारे पास कितने लेटर जो डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, 5 डिफरेंट लेटर में से 2 डिफरेंट लेटर लेने, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लेटर लिए, 2 और ले लेंगे 4। या फिर केस बनता है कि भी सारे डिफरेंट ले लें, सभी डिफरेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेटर है, उसमें से कितने लेने हैं आपको, 4 लेटर्स लेने हैं। ये है इसका सिर्फ क्या, सिलेक्शन, इसमें सिर्फ हम सिलेक्शन है। और अरेंजमेंट करने के लिए इनको अरेंजमेंट कर दो, बस यही करना है इसमें। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इसको सोल्व करोगे 1, और इसको सोल्व करोगे 5 ही आ रहा है। इसको सोल्व करोगे 3, और 5 से 2 को सोल्व करोगे तो आएगा, देखो 5 से 2 को सोल्व करते तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल ही हो रहा है, और 2 फैक्टोरियल का मीन्स 2 ही है, तो 2 से कैंसिल करेंगे 10, तो इसको कर रहे हैं तो हमारा है 10, इसको कर रहे हैं तो इसको सोल्व करके आ रहा है 10। और 4 को सोल्व करते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, इसको 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आएगा, ये कैंसिल, और 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 3 से 3 5 से 15, 15 ही आ गया हमारा। कितना आ रहा है टोटल, 3 5 30 15, 30 15 45 और 5 50 और 3 53, 53 आंसर आ रहा है। यस, इसमें 53 आ रहा है इसका, फर्स्ट वाले का जिसमें हमें सिलेक्शन करना है। और सेकंड वाले पार्ट को आप कर सकते हो खुद से, बस इनको अरेंज और कर दो। 62 4 लेटर्स है तो 4 फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये है हमारे पास ये वाला केस 1C1 वाला, इसमें सिर्फ 5C1 है क्योंकि 1C1 1 होगा, और फिर 4 फैक्टोरियल और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल करना क्योंकि ये 3 का ग्रुप है, हमारे 3 लेटर्स एक जैसे हैं। फिर 3C1 और 5C2 में 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, लेकिन ये 2 लेटर सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, प्लस फिर यहाँ पर 6C4 में हम क्या करेंगे, 6C4 में हम 4 लेटर मतलब 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम करेंगे हम इसको, ये आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा 18th वाला क्वेश्चन। 18th वाला क्वेश्चन है जो हमारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 19 क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए टेबल हैज 7 सीट, 4 बीइंग बिगेन ऑन वन साइड फेसिंग द विंडो एंड 3 बीइंग, ठीक है, 3 बीइंग ऑन द अपोजिट साइड। तो 7 सीट्स है हमारे पास, जिसमें 4 बीइंग्स ऑन द वन साइड फेसिंग द विंडो, 4 सीट विंडो को फेस कर रही है, एंड 3 बीइंग अपोजिट साइड है। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड एट द टेबल इफ 2 पीपल XY मस्ट सिट ऑन द सेम साइड। अब ये क्वेश्चन ना दिमाग खराब कर देते हैं, क्यों, क्योंकि समझ में आते हैं कम। कह रहा है कि भाई 4 सीट है, मान लेते हैं 4 सीट है, 1 2 3 4, ये विंडो साइड में है, मान लेते हैं विंडो हमारी, और ये विंडो साइड में है, और 3 सीट ऐसी हैं जो विंडो के अपोजिट साइड में इधर की तरफ, मान लेते हैं इसमें जो भी बैठेगा इधर की तरफ फेस करेगा। अब हमारे पास 7 बंदे, इसमें से कह रहा है कि फर्स्ट वाला केस ये कह रहा है कि इसमें से 2 बंदे ऐसे X और Y जिसको आपको सेम ही साइड में बैठाना है, या तो ये विंडो साइड में हो सकते हैं या फिर इस साइड में। तो बताओ किस तरीके से आप इनको सिट कर सकते हो। तो देखो, अगर हम लेट कर लेते हैं कि भाई इन 4 में से, ठीक है, इन 4 में से 2 बंदे को सिट करना है हमें, तो 4 में से 4 सीट में से एनी 2 सीट दे सकते हैं इन बंदों को, 2 बंदे जो हमारे। ओके, और अब हमारे पास 2 सीट हो गई कवर, मान लेते हैं ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकती है, तो कितनी सीट बच जाती हैं बंदों के लिए, तो 2 सीट यहाँ बचेंगे और 3 सीट यहाँ पर बचेंगी। अब उन बंदों को इन 5 सीट पर हम कैसे सिट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से फिर सिट कर सकते हैं, सिंपल है। 4C2 ये हो गया एंड 5 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन ये जो 4C2 आया है, 4C2 आया, इसमें 2 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई हो सकती है, क्यों, कि भाई 2 सीट ऐसे दे सकते हैं कि भाई
मान लेते ये दोनों सीट दे दी, ए को बी को, एक्स को वाई को, ऐसे भी तो हो सकता है ये वाई को ये एक्स भी हो जाए, ये भी है यहाँ पर परमुटेशन भी यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 फैक्टोरियल और होगा इसमें मल्टीप्लाई। फिर अगर हम इसी केस को इसमें दोहराते हैं कि भाई 3 में से कोई भी 2 सीट दे दें लेकिन उनको फैक्टोरियल कर दें और फिर 5 फैक्टोरियल से और हमें करना पड़ेगा इसमें। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से ले सकते हैं 2 बंदों को। तो 2 बंदों को अगर हम विंडो साइड में कर रहे हैं तो 4 में से एनी 2 सीट दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं ये दोनों सीट दी हमने तो एक्स वाई या वाई एक्स को सी एक ही बार काउंट करेगा, लेकिन ये 2 डिफरेंट कंडीशन है इसलिए 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई। और जो बच जाती है सीट 1 2 3 4 5 उनके लिए 5 बंदे हैं, 5 फैक्टर्स अरेंज कर सकते हैं। 5 में से कोई भी, फिर 4 फिर 3 2 1 इस तरीके से दे सकते हैं। ऐसी सेम इसमें 3 में से ऐसी कोई भी दोनों सीट दे सकते हैं, लेकिन उनको अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल। फिर 5 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 सीट देने के बाद 5 सीट्स बचती हैं, 5 ही बंदे, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। 5 में से कोई, 4 में से कोई, 3 में से कोई, 2 1 इस टाइप से। ओके, इसको सोल्व कर लोगे ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम जैसे सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। सेकंड में कह रहा है कि 2 पीपल एक्स वाई मस्ट सिट ऑन द सेम साइड। ये तो हो गया हमारा, एक्स वाई मस्ट सिट ऑन द अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड सिट करें, मीन्स एक्स इधर है तो वाई इधर होना चाहिए, वाई इधर है तो एक्स इधर होना चाहिए, सेम है। तो देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक ही बंदे को सिट करना है एक्स को, तो 4 में से कोई भी एक बंदा सिट कर दिया हमने, कोई भी एक सीट दे सकते हैं इसको। अब इसमें 2 फैक्टोरियल वगैरह से मल्टीप्लाई होगी नहीं, क्योंकि एक ही बंदा है, एक फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे वहां पर क्या होगा हमारा सेम ही रहने वाला। अब कितनी सीट बच रही है, और दूसरा जो बंदा उसको आपको यहाँ सिट करना है, तो 3 में से कोई भी सीट दे सकते हैं उसको, 3 में से कोई भी एक सीट, तो इसको हमने इधर सिट कर दिया है। समझ रहे हो इस बात को। लेकिन इन दोनों को आगे पीछे करने के लिए 2 फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो x पहले हम इधर ले रहे हैं, y को इधर, तो x इधर भी आ सकता है, y इधर भी। ये है इसमें इंपॉर्टेंट, ये कर सकते हैं। फिर बची हुई जो सीट है उसके लिए हम क्या करेंगे, बची हुई सीट है उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सीट हमारी कवर होगी, बची हमारे पास 5 सीट ही बचती हैं। 5 सीट के लिए 5 बंदे के लिए हम 5 फैक्टोरियल कर देंगे। बस ये करना है इसमें। सोल्व भी कर सकते हो सिंपल, ये सॉल्यूशन भी इसका कि 4c1 करोगे 4 ही आएगा, 3c1 करोगे 3 आएगा, यहाँ 2 ही आएगा, और 5 फैक्टोरियल होता है 120। इनको सोल्व कर लो, कितना आ रहा 12, 12 और 12 144, 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई 2880, ये आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल है। अब थर्ड वाली कंडीशन देखो, थर्ड वाली में कह रहा है कि 3 पीपल एक्स वाई जेड मस्ट सिट ऑन द साइड फेसिंग द विंडो। तो विंडो साइड में आपको 3 बंदों को सिट करना है। तो भाई विंडो साइड में आपको 3 बंदों को सिट करना है, तो 4 सीट है हमारे पास विंडो साइड में, 4 सीट है, तो 4 में से 3 बंदे सिट कर दो, लेकिन उनका अरेंजमेंट भी कर सकते हो आप। फिर बची कितनी सीट हमारे पास, फिर बचेंगी 4 सीट, 1 2 3 4, और 4 फैक्टोरियल से कर दो बस। यही तो करना है इसमें सिंपल। तो बस इनको सिंपली हम इस टाइप से कर सकते हैं। 4c3 का कितना आएगा, 4c3 का 4 ही आएगा, इसका 3 का कितना आएगा, 3 2 6, और 4 फैक्टोरियल होता है 24। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 6 24, 24, ये कितना आ गया हमारा 576। ये आंसर आ जाएगा सिंपल इसका। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 7 कार्ड्स ईच बियरिंग अ लेटर कैन बी अरेंज टू स्पेल द वर्ड डबल। हाउ मैनी 3 लेटर्स कोड वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज कार्ड्स। तो इस कार्ड से 3 लेटर्स का कौन सा वर्ड्स बन सकता है, ठीक है, कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये बताना है, अगर इसमें से हम 3 लेटर्स ही सेलेक्ट करें। तो इसमें भी वही केस आ रहा है हमारा, लेकिन ये सिंपल है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि हमारे पास एक लेटर है DOUBLES, ये है डबल। कह रहा है कि 3 लेटर कोड बनाना है, 3 लेटर कोड बनाना है आपको। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज लेटर्स, इन लेटर से। क्या इसमें कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, अगर इसमें कोई लेटर रिपीट ही नहीं हो रहा तो फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, और 7 के 7 ही डिफरेंट हैं। इनको अरेंज कर सकते हैं हम, 7 में से 3 को सिलेक्ट करना है आपको और फिर को अरेंज भी करना है, तो 7 की 3 यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और 7 - 3 4 फैक्टोरियल, ओनली ये फॉर्मूला होता है इसका। तो 7 6 5 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा हमारा, 5 6 30, 30 और ये हो जाएगा 210। ये 210 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में।
फिर कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स कंटेन द लेटर एस, इसमें से कितने ऐसे लेटर हैं जो एस को कंटेन करेंगे। तो एस को कंटेन करेंगे मतलब एस को कर दो फिक्स कि भाई एस तो उसमें आएगा ही आएगा। बचे कितने लेटर्स, 3 लेटर्स का कोड चाहिए हमें, बस हमें 2 लेटर्स और लेने हैं। तो 2 लेटर्स और लेने कितने में से 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2, तो बस आपको 6 में से क्या लेने हैं 2 लेने हैं। यहाँ तो एक ही चांस है कि आप एक ही लेटर लोगे और फिर इन एनी 6 में से 2 लेटर लेने और फिर इनका अरेंजमेंट भी करेंगे हम 3 फैक्टोरियल से। 1 2 3 लेटर होंगे, 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट भी करेंगे क्योंकि अरेंज भी तो सकते हैं, ऐसे यहाँ भी आ सकता है यहाँ पर भी। तो बस इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर आ रहा है 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो इंटू 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 6 जा 180, इसमें आएगा इसका आंसर 180। तो क्या 180 आ रहा है, 90 आ रहा है इसमें। कितना आ रहा है इसमें 90, इसका हाफ। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा हमारा, अब इसमें एस को क्या कह रहा है कि कंटेन द लेटर एस, एस लेटर कंटेन करें, एस लेटर कंटेन करे, सही है हमारा कि भी एस लेटर कंटेन करे। 2 फैक्टोरियल्स कहाँ है हमारा, 2 फैक्टोरियल से तो हमने इसको डिवाइड तो किया नहीं, 2 फैक्टोरियल तो बच गया हमारा, 2 फैक्टोरियल बच गया। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और ये आ गया 90, ठीक है। 2 फैक्टोरियल तो हमने मिस कर गए इसमें, तो इसलिए 90 आ रहा है इसका। ओके, फिर सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि डू नॉट कंटेन्स द लेटर ओ, ओ लेटर आए ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए, तो ओ लेटर को निकाल दो, ओ को इसमें से निकाल दो। बचे कितने 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने लेटर्स लेने 3 लेने हैं। या तो आप 6p3 कर लो या फिर 6c3 करोगे तो 3 को फिर अरेंज भी करना पड़ेगा आपको, 6p3 कर लो या 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 654 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एक, और एक को हम लिख देंगे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 5 4 जा 20। तो क्या 20 आएगा इसमें आंसर, तो देखो इसमें 20 आ रहा है नहीं, 90 बाद 90 के बाद आ रहा है 120 एस। ये कह रहा है कि डू नॉट कंटेन द लेटर ओ, ओ नहीं आना चाहिए, सेकंड वाला चांस है ना इसका। तो भाई ओ नहीं आना चाहिए, इसमें देखो हमने क्या मिस किया है, यही मिस कर दिया कि हमने पी वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन हम अगेन तो पी सी वाले फॉर्मूले में लेते हैं। अगर ये 6c3 होता तब हम क्या करते हैं n माइनस आर करते हैं, 3 फैक्टोरियल आता, फिर आर फैक्टोरियल और करते। इसमें तो ये करना ही नहीं है, इसका मीन्स ये 6 कैंसिल ही नहीं करना है, तो 20 और ये 120 ही आएगा। देखो कैसे मिस्टेक हो रही है, बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं हम, फिर भी मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में। फिर कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ अ वोवेल बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स, ये देखो चांस, ये वाली कंडीशन कह रही है कि भाई 2 कॉन्सोनेंट्स के बिटवीन ही क्या आना चाहिए, वोवेल आना चाहिए। अब देखो इसमें वोवेल कितने हैं, 1 ओ है, यू है एंड ई है, ये वोवेल्स हैं, ये एल है हमारा एल। ओके, ओ यू ई, तो यहाँ पर 3 में से कोई भी लेटर आ सकता है, तो 3 चांस है यहाँ पर लेटर वोवेल्स फिल करने के, यहाँ वोवेल्स आएंगे नहीं। तो अब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने बचते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं और 2 प्लेस हैं, तो 4 कॉन्सोनेंट्स हैं 2 प्लेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 3 तरीके से तो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, 2 4 में से एनी 2 को हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या फिर इनको अरेंज भी कर सकते हैं, नहीं अरेंज नहीं कर सकते इनको। हम क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स ही रहेगा यहाँ पर। ये सिलेक्शन के तरीके हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इनको अरेंज किया जा सकता है। कैसे कि जैसे मान लेते हैं 2 लेटर्स हमने सेलेक्ट किए डी और बी, यहाँ पर क्या कर दिया हमने डी और बी कर दिया। अब ये बी इधर हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ अरेंजमेंट किसका होगा, इन लेटर्स का ही होगा। तो 2 फैक्टोरियल है, 2 प्लेस है तो 2 फैक्टोरियल को अरेंज कर सकते हैं, बस यही इसमें सॉल्यूशन होगा। देखो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल और आएगा, एक 2 फैक्टोरियल हम पहले से कर चुके हैं, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3, यहाँ पर 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 12 3 कितने होते हैं 36, तो 36 वेज हो जाएंगे इसमें। ये होगा इसमें थर्ड वाले का आंसर हमारा 36। ओके, तो ये हो गया हमारा 36, 20 का ही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना।
और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।